वेल स्मार्ट शॉपिंग टेक में आज हम बात करने वाले हैं किलर कार ऑडियो सिस्टम्स की। इससे मैं हूं बैंड्रा के JBL स्टोर में। JBL जो दुनिया का लार्जेस्ट स्पीकर मैन्युफैक्चरर है। एंड टू गिव अस सम ज्ञान अबाउट कार ऑडियोज हमारे साथ है नन अदर देन सैम कपासी। वेलकम ऑन द शो सैम। एंड इनकी पर्सनालिटी को देखकर ही पता चला इज क्वाइट अ म्यूजिकल पर्सन। तो सैम, हाउ मेनी इयर्स हैज इट बीन विद म्यूजिक? But say at least about 14. 14 years. years. Well, okay, Sam, I'm not going to waste any time. सबसे पहले आपसे पूछूंगा, जब कोई कार ऑडियो सिस्टम खरीदने जाता है अपनी गाड़ी के लिए, फिर चाहे वो छोटी सी मारुति 800 हो या फिर lavish, Mitsubishi and the Lexuses, वो 5 अहम चीजें क्या हैं? 5 such things जो दिमाग में रखनी चाहिए एक कार ऑडियो सिस्टम खरीदने से पहले। I think it's the same. कोई भी चीज खरीदने से पहले you need to ask yourself the same question. Who you are. आप अपनी गाड़ी में बड़े woofers लगा के do you want to roll down the windows and go boom boom by the seaside, or are you the sort of person that likes to listen to Jagjit Singh in his car softly on his way to work? After this, the next thing obviously is how much. You need to understand कि आप अपने सिस्टम पे क्या, आपका बजट क्या है, आप how much you're willing to spend. Once that you're through with, then you need to know what music you listen. It's very important for you to understand and to explain to the person you're buying your car audio system from कि देखिए, I don't listen to hip hop, I listen to rock music, or for example, I'm a big Himesh fan. The fourth most important question, you need to understand your car. The same system that fits in a Lexus Land Cruiser cannot fit in a Maruti 800. And lastly, where? आप कहाँ से अपना सिस्टम खरीदना चाहते हैं? लोगों की आदत होती है they will go out and bargain करेंगे और जहाँ उनको बेस्ट डील मिला वहीं से सिस्टम खरीदा जाता है। पर आप दुनिया का सबसे महंगा सिस्टम खरीद सकते हैं, लेकिन अगर वो इंस्टॉल बराबर नहीं किया गया तो उसमें you will never get the sound. वेल, ये तो हमने जान लिया कि कौन सी अहम चीजें ध्यान में रखनी चाहिए एक कार ऑडियो सिस्टम खरीदने से पहले। अब बात करते हैं व्हाट ऑल मेक्स अ कंप्लीट कार ऑडियो सेटअप। सैम, जनरली लोगों का मानना होता है कि जो हेड यूनिट होता है, जो ये फ्रंट पैनल दिखता है गाड़ी में, ये जितना फ्लैशी हो, उसमें जितने बटन्स हो, जितने अलग अलग कलर्स और लाइट्स हो, लोग उसको एकदम हाईटेक समझते हैं। इस बात में कितना एलिमेंट सच है और कितना जस्ट मिथ है? Actually, this is the biggest myth. क्योंकि लोग समझते हैं कि एक म्यूजिक सिस्टम वो होता है जो आपके डैशबोर्ड में आगे फिट किया जाता है। हाँ। और मैं ये कहता हूँ that this is a temporary phenomenon. और एक चीज जो गाड़ी में कभी बदली नहीं है पिछले 50 सालों से, वो है ये कि आपको गाड़ी में लगाने हैं स्पीकर। सैम, स्पीकर्स की तो आपने बात की, उसमें भी अलग अलग किस्म के स्पीकर्स होते हैं, जैसे मिड रेंज, हाई रेंज, ट्वीटर्स, कंपोनेंट्स, बेस ट्यूब, सब वूफर्स, न जाने कितने सारे नाम हैं। तो किस स्पीकर का क्या काम होता है, ये जरा हमको बताइए। स्पीकर जिस वर्ड को कहते हैं, नॉर्मली यू वुड एड्रेस इट टुवर्ड्स द ड्राइवर, जिसमें से वोकल्स और ट्रेबल निकलता है। अच्छा। और जो स्पीकर्स डेडिकेटेड बेस के लिए होते हैं उन्हें हम सबवूफर्स कहते हैं। ओके। अब स्पीकर्स दो किस्म के आते हैं। बेसिकली यू हैव व्हाट इज कॉल्ड अ कोएक्सियल स्पीकर, जहां जो मिड बेस और जो ट्वीटर होता है एक ही एक्सिस पे होता है। इसे हम कोएक्सियल स्पीकर कहते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमनली अवेलेबल स्पीकर। यू गेट 2-way, 3-way एंड सो ऑन। A very basic system would involve कि 2 कोएक्सियल आगे के दरवाजे में लगा दिए, 2 कोएक्सियल स्पीकर पीछे लगा दिए, एक हेड यूनिट, एंड देयर यू हैव योर बेसिक सिस्टम। फिर जो डेडिकेटेड बेस के जो स्पीकर्स होते हैं इन्हें कहते हैं सबवूफर्स। सबवूफर हालांकि सिर्फ ड्राइवर होता है, लेकिन जब वो बॉक्स में फिट किया जाता है उसे एनक्लोज्ड सबवूफर कहते हैं। एक बेस ट्यूब भी एक किस्म का एनक्लोजर होता है। जो स्पीकर सेट स्पेशलाइज्ड होता है वोकल्स और हाइज के लिए, इस स्पीकर सेट को हम कंपोनेंट सेट कहते हैं। अनलाइक अदर स्पीकर्स, इसमें जो मिड रेंज और जो ट्वीटर होता है वो कोएक्सियल नहीं होता, इनफैक्ट इंडिपेंडेंट और सेपरेट होता है। एक कंपोनेंट यूनिट में यू वुड फाइंड समथिंग लाइक अ 6-inch मिड रेंज, then you would find a crossover. This is actually
an external electronic circuit that divides the sound into mid-range and highs. And then of course you have the tweeter. It is a very common misconception कि गाड़ी में सिर्फ ट्वीटर लगाया जाए आगे. Yeah, it's a misconception, it's a mistake, it should not be done. The right thing to do is when you put a tweeter, you put a crossover and a mid bass, and that completes the spectrum of the sound. नॉर्मली इस किस्म का जो कंपोनेंट स्पीकर होता है ये आगे के दरवाजे में लगाया जाता है. ओके वेल इतना सारा ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद स्मार्ट शॉपिंग टेक 2 में अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाने वाले हैं 3 किलर कार ऑडियो सिस्टम एंड यू डोंट वांट. स्टे ट्यून्ड.